त्याला पाठिंबा मिळत आहे. स्वागत है। आज एक देख सकते हैं कि रुग्णालयामध्ये महाराष्ट्र संघटनेचे कामगार महिलाएं अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्या आपल्या हिंसे देऊन त्यांचं समर्थन जाहीर करत आहे. की सरकार से क्या कुछ मांगे? आवाज सब नहीं है ये शासन ने अगर कुछ नहीं किया हमारे लिए बच्चों को लेके हमारा फायदा हमारे लोग हैं, हमारे यूनियन के लोग हैं, तो नेचुरली सपोर्ट करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे स्थित हूँ और मुझे लग रहा है कि सरकार को इसमें कुछ करना पड़ेगा। परिचारिका संगठन अभी सर ने जो बताया है ठेकेदारों से गलती इसमें कदापि हुई है। कुछ मांगे हैं जो वेतन भुगती है जिसमें शासन ने इसमें कोई भी सेवा निष्ठा का संतुलन नहीं रखा है। कुछ वित्तीय मांगे हैं जो वित्त विभाग से संबंधित है, वो भी पिछले 40 साल से नहीं हो पा रही है। इसके अलावा नर्सिंग भत्ता है जो केंद्र शासन में 7,200 दिया गया है, आज उसकी बढ़ोतरी करके 9,000 दिए जा रहे हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस है, वॉशिंग अलाउंस है, ये भी हर महीने 2,000 रुपए केंद्र शासन देता है, महाराष्ट्र में 230 रुपए मिलते हैं। महंगाई के हिसाब से इस भत्तों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। कुछ हमारे कुछ नर्सेस है जिन्होंने सर्विस करते ही सर्विस में चलते ही अगला एजुकेशन लिया है, उनके लिए कुछ भत्ते हैं वो भी नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा पदनाम जो नर्सेस की मांग है, पदनाम बदल होना चाहिए। केंद्र शासन ने नर्सेस को नर्सिंग ऑफिसर ऐसा पदनाम दिया है, प्लम्बर का अधिकारी हो गया है पर नर्सेस का नहीं हो पा रहा है, बड़ी दिक्कत है। और ये सारे मांगों के लिए हम 15 तारीख से आजाद मैदान में बैठे हैं। 15 और 16 जुलाई से हमने धरना किया है। 17 तारीख को हमने एक दिन का आंदोलन किया है और 18 तारीख से हम अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। इसमें उपचार मरीजों के उपचार में दिक्कत आ सकती है, प्रभावित हो सकता है, किंतु अगर हम बार बार पिछले 3 साल से निवेदन कर रहे, विनती कर रहे शासन के पास, ये इसमें दखल नहीं ले जा रही है, इसमें जो भी इस पर विपरीत परिणाम होने वाले हैं उसके लिए हम शासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। जो काम बंद आंदोलन है उसको लेके जो इमरजेंसी है कैसे इफेक्ट हो सकता है? इमरजेंसी के लिए जो जैसे कि कुछ हम लोग मॉरल हमारा वैल्यूज समझते हैं, समाज का हित समझते हैं, रुग्ण का हित समझते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इस दौरान वो काम करते हैं। अगर इसके अलावा कुछ आपातकालीन परिस्थिति निर्माण होती है तो हम लोग ऑफ ड्यूटी वहां जाके सेवा देते हैं। हमने ऐसे हमारे प्रशासन को इन्फॉर्म भी कर चुके हैं, अगर कुछ इमरजेंसी उत्पन्न होती है तो हमें इन्फॉर्म करें, हम ऐसे ही सिविल ड्रेस में जाके सेवाएं देंगे। हमें आज ही जो महाराष्ट्र में वर्ग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनके संगठन का, शासन मान्य संगठन का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा है कि अगर इन नर्सों को मांगों के दौरान उनको न्याय नहीं दिया गया तो वो भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। अभी महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संगठन के महासचिव श्री विश्वास जी काटकर साहब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए, संबोधित करने के लिए। संगठन है महाराष्ट्र स्टेट नर्सेस एसोसिएशन, इसका मैं कार्याध्यक्ष हूँ। और अभी जो यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है ये आजाद मैदान पे 15 तारीख से लेकर 15 या 16 तारीख के 2 दिन में हमने प्रोटेस्ट किया है। जो टाइम पे हमने कभी भी कहीं भी काम बंद नहीं किया था। हम ये अच्छे निवेदन करना चाहते थे गवर्नमेंट को कि हमारी जो मांगे है ये मांगों के लिए आपको हमें बुलाए, हमसे निगोशिएशन करे, बात करे और उसके ऊपर सोल्यूशन दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी 15 तारीख से लेकर 1 दिन का हमने उस दिन काम बंद आंदोलन किया है। महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है तो आप वहाँ पे नर्सेस काम नहीं कर रहे हैं और इसका जो इम्पैक्ट होता है तो पेशेंट के केयर के ऊपर है। इस बारे में हम हमेशा 10 साल से हम ये बात करना चाहते हैं। गवर्नमेंट से बातें भी हो चुकी है लेकिन इसके ऊपर फाइनल सोल्यूशन नहीं मिला है। इसलिए हमारे जो मांगे हैं तो उसे पूरे करें। उसमें जो है जो 7 पे का जो डिस्क्रिमिनेशन 3 पोस्ट के लिए
वो 3 पोस्ट है जो स्टाफ नर्सेस, इंचार्ज, वार्ड इंचार्ज एंड ट्यूटर्स, इनके पे स्केल में बहुत डिफरेंस हुआ है, वो रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा जो है मेन है तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट जो ले रहा है गवर्नमेंट, तो उसको हम पहले से अपोज कर रहे हैं। 2022 में हमने उसके बारे में प्रोटेस्ट किया था, तो उन्होंने वो डिसीजन वापस लिया था, लेकिन अभी इस 6 तारीख से वो नया डिसीजन लिया है कि वो हर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट लेंगे। और कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सेस लेते हैं तो उसको बहुत सारा हरेसमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हो जाता है, उनके पे स्केल में हो जाता है, उनका जो ड्यूटी आवर्स है उसी में हो जाता है। इसलिए हम नहीं चाहते, और उनको रेगुलर पोस्टिंग मिलना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट में जितने पोस्ट है वो रेगुलर पोस्ट भरे, ये हमारी मांगे है। दूसरा जो है जो रूल, जो रिक्रूटमेंट रूल्स है गवर्नमेंट के, तो हर पोस्ट के रिक्रूटमेंट रूल्स अभी तक हुए नहीं है, फाइनलाइज नहीं हुए। और वो सभी पोस्ट के रिक्रूटमेंट रूल्स वो फाइनलाइज करे, वो प्रॉपर हो जाए। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट रूल्स 2021 में बनाए हैं उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसी है, उसमें बहुत सारा रेक्टिफिकेशन जरूरी है। उसके बारे में लास्ट ईयर भी हमने एक दिन का प्रोटेस्ट किया था। उस दिन एश्योरेंस दिया था कि उसमें रेक्टिफिकेशन करेंगे, आपके एसोसिएशन के मेंबर्स भी लेंगे। तो आपके साथ कितने नर्सेस जुड़े हैं अभी तक? बहुत ज्यादा ऐसे बात करेंगे तो 30,000 से ज्यादा, महाराष्ट्र में 30,000 से ज्यादा नर्सेस, गवर्नमेंट नर्सेस अभी इसमें जुड़ी हुई है। और वो उसका इम्पैक्ट है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए वाले मरीजों के ऊपर। कितने साल से ये समस्याएं हो रही है? ये तो लास्ट 10 साल से समस्या है। उसमें लास्ट 3 या 4 साल में बहुत बार उनके साथ मीटिंग भी हो गई है, लेकिन मीटिंग में कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं मिला है। बस उसमें हमें आश्वासन मिलता है कि आपकी पूरी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन पूरी होती नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो 15 जुलाई से जो आंदोलन चल रहे हैं अभी तक, उन्होंने काफी मुद्दों को कवर किया है और ये भी बताया है जो काम आंदोलन चल रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है और वो किस तरीके से उसको पूर्ण रूप से पूरा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि